Hello students, again welcome to the official YouTube channel of SSCM कॉलेज मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। ये आपके जो कैपिटल बजटिंग मेथड्स अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर। उसके जो सेकंड मेथड थे, दो मेथड्स है, ट्रेडिशनल मेथड्स और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का फर्स्ट मेथड था एनपीवी मेथड, जिसका अध्ययन हमने लास्ट वीडियो में किया था। आज हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स का DCF मेथड्स का सेकंड पार्ट है, सेकंड मेथड है। तो हम जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हमने कल लास्ट वीडियो में देखा कि एनपीवी मेथड में क्या था आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। एनपीवी हम का क्या फॉर्मूला था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। जो भी आपका रोकड़ अंतर्वाह है कैश इनफ्लो, उसमें से जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस कर दिया जाता है तो जो आता है वो आपका कहलाता है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स बोले या हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोले, इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमने कल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कर रहे हैं, उन्हें हमें सिर्फ डिवाइड करना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। शुद्ध वर्तमान मूल्य पद्धति, शुद्ध वर्तमान मूल्य यानी एनपीवी मेथड में जैसा कि पहले बताया गया है कि उन परियोजनाओं की लाभदायकता का सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता जिनकी लागत भिन्न है। दूसरे शब्दों में यह विधि परियोजनाओं की उपयोगिता की जांच के लिए उनके निरपेक्ष मूल्यों के आधार पर करती है जो उचित नहीं है। यानी एनपीवी मेथड में क्या था कि जो परियोजना की उपयोगिता की जांच होती थी वो निरपेक्ष मूल्यों के आधार पर करती थी, जो कि उचित नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिए लाभदायकता सूचकांक या वर्तमान मूल्य सूचकांक की गणना की जाती है। यह उपेक्षित प्रत्याय दर पर भावी रोकड़ अंतर्वाहों के वर्तमान मूल्य का प्रारंभिक विनियोग लागत से अनुपात है। क्या है, आपको एज अ डिफाइन करना हो कि लाभदायकता सूचकांक या वर्तमान मूल्य सूचकांक से आप क्या समझते हैं, तो अपेक्षित प्रत्याय दर, यानी आपको क्वेश्चन में एक रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगी। अपेक्षित प्रत्याय दर पर भावी रोकड़ अंतर्वाहों, जो हमें भविष्य में कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो भावी रोकड़ अंतर्वाहों का वर्तमान मूल्य के प्रारंभिक विनियोग, कैश आउटफ्लो को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट या प्रारंभिक विनियोग लागत से अनुपात है। इसे लाभ लागत अनुपात, बेनिफिट कॉस्ट रेशो भी कहा जाता है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। एनपीवी में हम माइनस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, और पीवी इंडेक्स में आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को रेशो कैलकुलेट करना है। निर्णय मापदंड, लाभदायकता सूचकांक 1 से कम होने पर विनियोग प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाता है। हमारा जो हमने कल लास्ट वीडियो में एनपीवी पढ़ा था, एनपीवी में क्या था डिसीजन क्राइटेरिया कि यदि एनपीवी पॉजिटिव है तो हम उस प्रोजेक्ट को स्वीकार करेंगे, और यदि एनपीवी नेगेटिव है तो उस प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो लाभदायकता सूचकांक के कम होने पर, 1 से कम है यदि लाभदायकता सूचकांक, तो विनियोग प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है, और 1 से अधिक होने की दशा में स्वीकार कर लिया जाता है। और यदि हमें दो परियोजनाओं में कंपैरिजन करना होता है, विभिन्न परियोजनाओं में, तो जिसका लाभदायकता सूचकांक सर्वाधिक होगा उसे चुन लिया जाता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि क्वेश्चन में अगर आपसे निर्णय पूछा गया है कि आप क्या इस परियोजना को स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे, तो हमें नीचे निर्णय लिखना होता है, वो हमारे आंसर का मेन पार्ट होता है। अब आपको यहाँ एक क्वेश्चन गिवन है, एक परियोजना का प्रारंभिक विनियोजन, ये कैश आउटफ्लो और इनिशियल इन्वेस्टमेंट, प्रारंभिक विनियोजन, प्रारंभिक विनियोग सभी एक ही चीज़ होती है। इसे हम रोकड़ बहिर्वाह कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे, क्वेश्चन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है इससे 20 मार्क्स का आपके। तो एक परियोजना पर प्रारंभिक विनियोजन 50,000 है, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें 4 वर्षों में। अब ये जो है वो आपका रोकड़ अंतर्वाह है, कैश इनफ्लो। फर्स्ट ईयर में 20,000, सेकंड में 15, 25 और 10,000 है। वर्तमान मूल्य सूचकांक विधि का प्रयोग करते हुए आपको मेथड दिया है कि प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड, प्रस्तावित विनियोग की लाभप्रदता का मूल्यांकन 10% की बट्टा दर से करना है। 1 रुपये का वार्षिक मूल्य 10% बट्टा दर पर, आपको पीवी फैक्टर भी गिवन है, नहीं तो मैंने कल बताया था कि आपको कैसे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर करना है। फिर सेकेंड ईयर में तो 1 + r⁴ और आप कैलकुलेटर से करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, जैसे
मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 तो आपका आंसर आएगा 0.909। इसको आप बार बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपकी ये आगे की वैल्यूज़ आ जाएगी। ये वैसे जनरली आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, अब हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी पीआई कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो तो आज की तारीख में ही हुआ है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तो आपकी हो जाएगी 50,000। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। असमान रोकड़ अंतरवाह है, आपने टेबल बना ली, ईयर, कैश इनफ्लो, पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, यही टेबल बनती है कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। तो ईयर, कैश इनफ्लो आपने लिख दिया, उनको पीवी फैक्टर से इनको आपस में मल्टीप्लाई करा तो आपके ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। टोटल प्रेजेंट वैल्यू हो गई 56,175। फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ये कैश इनफ्लो 56,175 डिवाइडेड बाय 50,000, तो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये एनपीवी मेथड्स, एनपीवी कैलकुलेट करनी हो तो ये, और ये कंट्री 1 से ज़्यादा है, चूँकि लाभदायकता सूचकांक 1 से अधिक है अतः प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। एनपीवी कैलकुलेट कर ली, अगर एनपीवी भी पूछी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 1.1235। शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि एवं लाभदायकता सूचकांक की तुलना की। हमने शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि में क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब देखो 2 परियोजनाएं दे रखी है, इनके रोकड़ अंतर्वाहों का वर्तमान मूल्य 20,000 है, इसका 10,000 है, प्रारंभिक विनियोग है 10,000 और इसका प्रारंभिक विनियोग है 4,000। अगर एनपीवी निकालती हुई आपको डायरेक्ट ही प्रेजेंट वैल्यू, तो एनपीवी मेथड में तो एनपीवी इसकी ज़्यादा आ रही है 10,000 और इसकी एनपीवी आ रही है कम, लेकिन जब हम लाभदायकता सूचकांक निकालते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, अगर हम एनपीवी मेथड को बेस माने तब तो हमारा प्रोजेक्ट एक्स को स्वीकार करना चाहिए। जब आपने पीआई निकाला, पीआई का फॉर्मूला इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000 और 10,000 डिवाइडेड बाय 4,000 2.5। अब शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि के अनुसार एक्स स्वीकृत की जाएगी क्योंकि इसका शुद्ध वर्तमान मूल्य 10,000 रुपये अधिक है, किंतु लाभदायकता सूचकांक विधि के अनुसार वाई, क्योंकि इसका सूचकांक। अब यह प्रश्न होता है कि किस परियोजना को स्वीकार किया जाए। ऐसी स्थिति में शुद्ध वर्तमान मूल्य को स्वीकार करना चाहिए जब तक कि कैपिटल राशनिंग नहीं हो। यदि संस्था के पास विनियोग हेतु 20,000 रुपये है तो परियोजना एक्स को स्वीकार करना चाहिए, और यदि संस्था के पास विनियोग के लिए अंशधारियों की समुदाय 10,000 रुपये से परियोजना वाई को स्वीकार करने से, इसलिए एक अच्छी परियोजना वही है जो अंशधारियों की ऐसे तो हम अगर इस तरह का कन्फ्यूज़न होता है तो हमें एनपीवी मेथड को आधार मानना चाहिए। लेकिन दूसरी बात की, कंपनी के पास विनियोग के लिए कितनी राशि है, यदि कंपनी 20,000 रुपये विनियोग कर सकती है या कंपनी 10,000 रुपये विनियोग कर सकती है, तो उस बात को भी हमें ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट आपको फिर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। एक प्रबंधक है, वो 3 परियोजनाओं पर विचार कर रहा है जो आपस में संबंधित नहीं है या इनमें से कोई भी स्वतंत्रता पूर्वक चुनी जा सकती है कि हम तीनों में से कोई भी हमें एक मेथड चूज करना है। कंपनी के पास पर्याप्त कोष है किंतु एक से अधिक परियोजना को नहीं ले सकती। कंपनी की पूंजी लागत 10% है, यानी आपका जो रेट है वो 10% है, और परियोजनाओं से संबंधित रोकड़ प्रवाह, ये आपका कैश आउटफ्लो हो गया। ये आपका कैश इनफ्लो है, इसमें 2 साल का ही इनफ्लो है, इसमें ईयर फर्स्ट और सेकंड में कोई इनफ्लो नहीं है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में है, इसमें भी ईयर इसमें कोई इनफ्लो नहीं है, और ये आपका कैश इनफ्लो है। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू मेथड्स को आधार मानते हुए करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाल ली। प्रोजेक्ट 1 की कॉस्ट है 12,000 और 3,000, सॉरी कैश इनफ्लो है 2 साल का 12,000 और 3,000। प्रोजेक्ट 10, 5 और 7, इसका ऐसे है। पीवी फैक्टर है 10% पे वही 0.909, ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लेंगे। 12,000 मल्टीप्लाई बाय आप इसको करेंगे, पीवी फैक्टर से हमें कैश इनफ्लो को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, एनपीवी। तो ये 12,000 है, इसका आपके फर्स्ट ईयर में 0.909 है, तो ये वैल्यू आ गई। इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो इस तरह हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट फर्स्ट, प्रोजेक्ट सेकंड और प्रोजेक्ट थर्ड तीनों की एनपीवी कैलकुलेट कर लेंगे। ये तीनों की एनपीवी हो गई।
चूंकि तीनों परियोजनाओं की लागत में भिन्नता है, अतः लाभदायकता के मूल्यांकन के लिए यदि तीनों की लागत में भिन्नता होती है तो लाभदायकता के मूल्यांकन के लिए कौन सी पद्धति उपयुक्त रहती है? वर्तमान मूल्य सूचकांक की पद्धति उपयुक्त होती है। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, इसकी प्रेजेंट वैल्यू है 13,386 और इसका अगर हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखें तो कितना है? 10,000। इसकी है 15,000, इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 14,000 और इसकी 11,716 और इसकी है 9,000। तो सबको डिवाइडेड कर देंगे तो ये आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का यही फॉर्मूला था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो बोल दो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, प्रारंभिक विनियोग। ये प्रोजेक्ट सेकंड का, प्रोजेक्ट थर्ड का कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट होगा? चूंकि परियोजना फर्स्ट का वर्तमान मूल्य सूचकांक अर्थात प्रति रुपया लाभप्रदता सर्वाधिक है, अतः इस परियोजना को ही स्वीकार किया जाना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड पढ़ा। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का प्रयोग कब किया जाता है? जब तीनों प्रोजेक्ट्स की लागतों में अंतर होता है। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड यूज़ कीजिए, तो हमें वही यूज़ करना है। एनपीवी मेथड में हम क्या करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को माइनस करते हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में इसका चेंज है कि हम उनका क्या करते हैं? रेशो निकाल लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में यहाँ CIF लिख रही हूँ, कैश इनफ्लो, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं। तो उससे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निर्णय क्राइटेरिया क्या था? 1 से अधिक होना चाहिए तो परियोजना स्वीकार होगी अगर सिंगल परियोजना है, और यदि 1 से अधिक विभिन्न परियोजनाओं का हमें मूल्यांकन करना है तो जिसका PI इंडेक्स सबसे अधिक होगा उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे या उसे हम स्वीकार करेंगे। और NPV मेथड में यदि NPV जिसकी ज़्यादा होती है या NPV धनात्मक होती है तो उसको हम आधार मानते हैं। तो और प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम ऑलरेडी NPV मेथड में भी मैंने बताया है। मैंने जो फर्स्ट मेथड डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड क्या होते हैं उसके वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी पूरा डिटेल में आपको बताया है कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। तो इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको असाइनमेंट सेंड करूँगी, क्वेश्चंस आप उन्हें सीरियसली लीजिए। मेरे पास बहुत कम स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आता है तो आप इन्हें सीरियसली लीजिए, इन असाइनमेंट्स को सॉल्व करिए और मुझे सेंड कीजिए। आपको यदि कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।